मेरे क्लास 10 के एवेंजर्स असेंबल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना, फटाफट आओ। तो इससे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखे। मैं आप लोग से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और इसके रूट्स दिए हुए 1 और 2। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स बताओ बिना सॉल्व किए। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये इक्वेशन मुझे कैसे मिला। बेसिकली पहले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई करके, सो मैंने दोनों तरफ 5 मल्टीप्लाई किया है, कर ही सकता हूँ। इक्वालिटी अभी भी मेंटेन्ड है क्योंकि मैंने दोनों तरफ किया है। बात समझ रहे हो? सो बेसिकली ये दोनों मेरे इक्विवेलेंट इक्वेशंस है। सो इसके भी रूट्स सेम होंगे। सो इसके भी रूट्स हुए 1 और 2। बात समझ रहे हो? आप इधर डाल के देख भी सकते हो। सो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, सो मान लो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ठीक है, इसके कुछ रूट्स होंगे। अब मैं इस इक्वेशन को कोई नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करता हूं, या तो मल्टीप्लाई करता हूं या तो डिवाइड करता हूं कोई नॉन जीरो रियल नंबर से, तो उसके जो रूट्स होंगे वो बिल्कुल सेम होंगे एज द ओरिजिनल इक्वेशन। रूट्स चेंज नहीं होंगे। बात समझ रहे हो? और अगर कोई मान लो मेरे को बोलता है कि इसको सॉल्व करने बोलता, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं देख सकता हूं कि मैं 5 को बाहर कॉमन ले सकता हूं, तो मैं 5 को बाहर ले लेता और मेरे को कुछ ये मिलता, यही चीज मिलता ना, ठीक है, =0। अब आप ऐसे सोचो, क्या 5 मेरा 0 के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो मेरा 0 के इक्वल क्या होगा? यही चीज होगा। बात समझ रहे हो? तभी तो हमारा प्रोडक्ट 0 है। देयरफॉर मैं सीधा इसको सॉल्व करने की जगह मैं सॉल्व करूंगा x² - 3x + 2 = 0। कर ही सकता हूं क्योंकि मेरे को पता है रूट्स तो दोनों के सेम ही आएंगे क्योंकि दोनों इक्विवेलेंट इक्वेशन है। तो बेसिकली मैं इसको सॉल्व करने की जगह इसको सॉल्व करता 5 कॉमन लेके। ठीक है।